हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में हमने 4 क्लास पढ़ लिए हैं। इससे पहले जो हमने 4 क्लास करी हैं, उसमें हमने बहुत सारे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चनों को सीखा है। आज ये हमारी 5वीं क्लास है। इस क्लास में जो हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखेंगे कि अगर किसी समूह में कोई भी व्यक्ति को शामिल किया जाए या किसी व्यक्ति को हम समूह से बाहर करते हैं या उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति को बदला जाता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में जानेंगे कि इस क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो औसत का सबसे आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम सीख रहे हैं इस क्लास में और चैप्टर जो है हमारे टाइप वाइज़ प्रश्नों को हम इसमें हल कर रहे हैं। जो भी ये क्लास है इसमें न्यू क्वेश्चन बेस्ड ये क्लास है। इसमें सारे के सारे नए क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। अगर आपको कोई भी मैथ से डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएँ और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास थी हमारी एवरेज की, क्लास नंबर 1 थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम एवरेज किस तरीके से निकालेंगे। तो एवरेज का जो बेसिक फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन हमने इस फ़ॉर्मूले पे आधारित एक भी सवाल नहीं कराया था। मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट तरीका कौन-सा है जिससे हम में जो है एवरेज का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वो तरीका क्या था, अगर जो भी हमें डाटा दिया गया है, जैसे 3 डाटा हमें दिए गए हैं या 4 डाटा या 5 डाटा, हमें कोई भी डाटा दिया गया है, हमें एवरेज निकालना है, तो हम किसी भी एक डाटा को क्या मान लेते थे, एवरेज मान लेते थे। फिर उससे हम क्या निकालते थे, इसका नेट डिफरेंस क्या निकालते थे? नेट डिफरेंस निकाल के देखते हो। नेट डिफरेंस जो भी आता था, उससे अगर माइनस का आता है, उसको एवरेज से माइनस कर देंगे और प्लस आता है तो उसको प्लस कर देते हैं। इस तरीके से हम नया एवरेज निकालते थे। दूसरा टाइप जो था हमारा टाइप नंबर 2, वो था हमारा लगातार या क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत निकालना। इसमें 2 तरीके के सवाल बने थे। अगर आपसे कहा गया कि लगातार सम 7, 8, 9 n यानी लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको कहा जाए तो उसको कैसे निकालते थे? अगर प्रथम संख्या या अंतिम संख्या दी गई है या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि अगर एवरेज दिया गया है तो प्रथम संख्या या अंतिम संख्या क्या निकालेंगे? इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते थे? जैसे लगातार संख्या आ जाए तो उसमें हम करते थे n-1/2 n-1/2। अगर आपको एवरेज दिया गया है, क्या दिया गया है? एवरेज आपको दिया गया है और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो जो ये n-1/2 की वैल्यू आई इसको क्या करते थे? माइनस करते थे। हमारी छोटी संख्या निकलती थी। अगर हमें प्लस निकाल मतलब बड़ी संख्या निकालनी है तो हम डाटा को क्या करते थे, प्लस करते थे बड़ी संख्या निकालने के लिए। इसमें हमारा दूसरा केस बनता था क्रमागत सम संख्या का। अगर क्रमागत सम संख्या कहे, n क्रमागत सम संख्या का औसत दिया गया है और सबसे छोटी क्रमागत संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, n-1 करोगे और उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो सबसे निकल जाएगी और औसत में अगर उसको हम प्लस करते हैं, तो बड़ी संख्या निकल जाती है। इसी तरीके से क्रमागत विषम संख्या बोला जाए तो n-1 करेंगे। इन सम और विषम के केस में हम 2 से भाग नहीं लगाते हैं। अगर एवरेज आपको दिया गया है, सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, तो छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस करते हैं और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए प्लस कर देते हैं। अगर एक बनता है इसका रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स वाला कैसे बनेगा? रिवर्स वाला आपका बनेगा कि आपको एवरेज आपको निकाला जाएगा, क्या आएगा? एवरेज पूछा जाएगा। सबसे छोटी आपको संख्या मिलेगी, छोटी संख्या मिलेगी या आपको बड़ी संख्या मिलेगी। ये दोनों संख्या आपको दी गई होंगी। उस केस में आपको क्या करना होगा? देखिए, जब आपको एवरेज मिल रहा था और छोटी संख्या निकालनी होती थी, तो आपको क्या करना पड़ता था? माइनस करना पड़ता। लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं? छोटी संख्या आपको दी गई है। अगर छोटी संख्या आपको मिले और क्रमागत संख्या बोला जाए और औसत निकालने के लिए कहा जाए, तो n-1 की जो वैल्यू आती है, उसको क्या कर दोगे? प्लस कर दो। क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। मतलब छोटी संख्या से अगर हमें औसत निकालना हो, तो प्लस करने पे क्या निकलेगी? औसत निकलेगा। इसी तरीके से बड़ी संख्या माइनस कर देंगे। जो डाटा हम प्लस माइनस पहले कर रहे थे, उसको हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। यही हमारा रिवर्स का सवाल। इस तरीके से हम औसत निकालेंगे। अगर क्रमागत सम संख्या का औसत हमसे निकालने के लिए कहा जाए और प्रथम संख्या आपको दे रखी है, तो आप क्या करोगे? n-1 की वैल्यू को प्लस करोगे। अगर बड़ी वैल्यू दे रखी है, n-1 की वैल्यू को माइनस करेंगे। इसी तरीके से क्रमागत विषम संख्या दी है, n-1 की वैल्यू प्लस करेंगे और n-1 की वैल्यू अगर बड़ी संख्या दी गई है, तो माइनस करेंगे। इस तरीके से हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जो कि हमने क्लास 2 में अच्छे तरीके से सीखा था। ठीक, क्लास नंबर 2 में। उसके बाद हमने क्लास नंबर 3 ली थी। क्लास नंबर 3 में हमने पढ़ा था यदि प्रत्येक संख्या में परिवर्तन कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? परिवर्तन का मतलब अगर किसी संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा करा जाए या भाग कर, इस केस में जो हमारा नया औसत होता है वो क्या निकलता था? जो पुराना वाला औसत है, अगर प्रत्येक संख्या प्लस कर रहे हैं, औसत में उसको प्लस करेंगे। अगर हम प्रत्येक संख्या में माइनस कर रहे हैं तो औसत में माइनस करेंगे। अगर प्रत्येक संख्या में गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे और प्रत्येक संख्या में अगर भाग कर रहे हैं तो भाग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम हम प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं उसको नए वाले पुराने वाले औसत में करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? नया वाला औसत निकल जाता था। ये था हमारा टाइप नंबर 3, जो कि हमने क्लास नंबर
4 में 3 में पढ़ा था। अब हम उसके बाद पढ़ रहे थे क्लास नंबर 4 जो टाइप नंबर 4 था, एक से अधिक समूह का औसत निकालने के लिए कहा जाए। देखिए एक समूह है, एक समूह ये था, इसमें कुछ n बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? मान लेंगे 10 बच्चे हैं, इसमें 10 बच्चे हैं। एक ही समूह है, इसमें टोटल बच्चे हैं 20। एक ही समूह है, इसमें बच्चे हैं 30। इनका हमें अलग-अलग एवरेज दिया गया है। क्या दिया गया है? अलग-अलग एवरेज दिया गया है। अगर हम बात करें इनके अलग-अलग एवरेज की, तो मान लेंगे कि अलग-अलग एवरेज जो है हमें दिए गए हैं और इनका एक सामूहिक जो है हमें एवरेज निकालना है। जैसे इसका औसत दिया है हमें 30, इसका हमें 40 और इसका हमें दिया गया है 35। हमें दिया गया है 35। तो हमें टोटल समूह का औसत निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये था कि आप इनका सबका योग निकालिए और सबको जो है इससे भाग कर दीजिए टोटल से। इस तरीके से निकालते थे। एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो शॉर्ट मेथड क्या था? आपको जो है सबसे पहले आपको एक अपने पास से एवरेज मानना है। जैसे मैंने मान लिया एवरेज मेरे पास कितना है? 40 है। मैंने कितना मान लिया? 40 को एवरेज मान लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि 30 है, एवरेज हमने माना 40, हमें निकालना है समूह का एवरेज। तो आपको देखिए 40 तो होगा ही होगा, 40 से कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा ये हमको देखना है। तो ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नेट डिफरेंस। नेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेट डिफरेंस देखिए इस तरीके से निकालते हैं। ये कितना हो सकता है? ये है 30, हमने कितना माना? 40। 40 30 से कितना कम है? आप कहोगे कि माइनस का 10 कम है, माइनस का 10 कम। और ये कितनी संख्याओं में कम है? ये कम है 10 संख्याओं में। कितनी संख्याओं में कम है? 10 संख्याओं में कम है। उसके बाद यहाँ पे औसत कितना है? 40, क्योंकि 40 और हमने भी 40 माना है तो यहाँ तो जीरो डिफरेंस हो गया। यहाँ कितना हो गया? जीरो डिफरेंस। उसके बाद और यहाँ कितना कम है? माइनस का 5 कम है। कितनी संख्याओं में? 30 कम है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 इंटू में 30 और अपॉन में कितना आ जाएगा टोटल? टोटल को जोड़ देंगे। टोटल संख्या कितनी है? 10 और 20 30 और 30 60, 30 60। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10 माइनस का जाएगा माइनस का 100 और माइनस का 3 पंजे 15 बटे में 60, 250 अपॉन में 60 माइनस का जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। क्या आ जाएगा? माइनस का 24.10 एकम 6 4 36 4.16। क्या गया? ये माइनस का आया तो इतना ही एवरेज हमारा कम हो जाता है। तो एवरेज जो आ जाएगा नया एवरेज वो आएगा 40 माइनस 4.16 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा 35.84। ये इसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते थे जो कि हमने क्लास नंबर 4 में पढ़ा था। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी थी क्वेश्चन की। अगर आपने इन सभी क्लासों को अभी तक नहीं देखा है, इन चारों क्लासों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है? और आज की जो क्लास है, आज की ये भी क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की इस क्लास में हम समूह में किसी को शामिल करना या किसी को निकालना या किसी को बदलना, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये आपको सीखना है। ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? एक समूह है, हमें पता है ये क्या है? समूह है और इसमें बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं एक समूह में। तो अब आपको इसमें क्या करना है? इसमें ऐसा बताना है, सबसे पहले तो ये करना है कि शामिल करना है। अगर हम इसमें किसी को शामिल करेंगे, अगर हम इसमें किसी को शामिल करते हैं तो क्या होगा? देखिए जब शामिल करते हैं तो देखिए पहले 10 बच्चे थे और एक को हम शामिल कर रहे हैं तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? टोटल बच्चे हो जाएंगे 11। ये तो बात आपको पता चली। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। शामिल करने के केस में बच्चे एक ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसमें से कम करते हैं, कमी करते हैं तो एक माइनस बच्चे कितने हो जाएंगे? रहेंगे 9। यानी कमी, यानी अगर किसी को निकाला जाए तो वहाँ पे कितना बच्चे बच जाएंगे? एक कम बचेंगे। जितने भी समूह में होंगे उसमें से एक को निकाला जाता है तो कितने बचते हैं? एक कम बचता है। अगर हम किसी को बदलते हैं, बदलने का मतलब क्या है कि पहले कोई एक लड़का था उसकी जगह पे हम दूसरा लड़का लगा रहे हैं, यानी बच्चों में चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा तो तब बच्चे कितने होंगे? हमारे बच्चे होंगे जितने पहले थे। इस बात से हमें एक बात पता चल रही है, अगर किसी समूह में किसी बच्चे को शामिल करा जाता है तो उसकी पहले वाली संख्या थी उसमें एक बढ़ जाता है, अगर निकाला जाता है तो एक कम हो जाता है और अगर बदला जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं आता। इतनी बात आपको पता चल गई। अब दूसरी बात आपकी समझ में क्या बात है? समझना यह है कि अगर इसका एवरेज समूह का एवरेज हमें दिया गया है, कोई भी एवरेज मान लेंगे, ये एवरेज है इसका। अगर इसमें कोई एक बच्चे को शामिल करा जा रहा है और इसका एवरेज मान लेंगे 50। अच्छा हम अपने पास से मान रहे हैं इसका एवरेज क्या है? 50 है। ये समझने के लिए आपकी, ठीक है? एवरेज कितना माना हमने? 50। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई 50 किलो का ही बच्चा आता है, अगर कोई बच्चा 50 किलो का ही आता है तो क्या एवरेज में फ़र्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कि एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सभी का 50-50 और ये जो नया बच्चा आ रहा है वो भी 50-50 है। ठीक है?
वो भी 50-50 का है। तो इसका मतलब अगर एवरेज जितना है उतने ही किलो का बच्चा आ रहा है तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 60 किलो का बच्चा आता, वो एक्स्ट्रा कितना लाता? 10 किलो एक्स्ट्रा लाता और वो 10 किलो एक्स्ट्रा हर बच्चे पे पड़ जाता। वो कितना बच जाता? हर बच्चे पे पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा आता है, एवरेज से ज़्यादा का आता है, एवरेज जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर एवरेज से कोई कम आता है तो सारे जो बाकी के बच्चे 10 थे उनको देंगे। क्या होगा? उनका एवरेज भी कम हो जाएगा। यहाँ से 2 केस बनेंगे। अगर जो आने वाला बच्चा है समूह में शामिल हो रहा है, वो ज़्यादा वेट का आता है, एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर वो कम वेट का आता है तो एवरेज क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जाता है, कोई व्यक्ति समूह से जाता है, अगर वो जितना एवरेज है उतना ही जाता है, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वह कम का है अगर वह कम का है, तो क्या होगा? वो अपना औसत से किसी को छोड़ के जाएगा। अगर वो कम का है तो छोड़ के जाएगा, उससे क्या होगा? उससे सभी का औसत बढ़ जाएगा। हो जाएगा, सभी का औसत बढ़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा का है, सभी से लेके चला जाएगा। जब लेके चला जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? औसत कम हो जाएगा। यानी जाने के केस में भी हमारे 2 केस बनेंगे, एक तो कम वाला बनेगा, एक ज़्यादा वाला बनेगा। ठीक है? इसी तरीके से हमारा जो है अगर बदला जाता है और कोई बदला जाता है, अगर समान वेट का आदमी बदला जाता है तब हमारा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा वेट का आता है तो बढ़ जाएगा और अगर कम वेट का जाता है, क्या होगा? कम हो जाएगा। नहीं, ये बात भी आपको पता 2 बात मैंने बताई, अगर समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है तो एक व्यक्ति की संख्या बढ़ जाती है, समूह से कोई व्यक्ति निकाला जाता है तो एक व्यक्ति की संख्या कम हो जाती है। अगर परिवर्तन होता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेम रहता है। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब करते हैं। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बताई है। क्या बताई है? कि अगर किसी समूह शामिल करना हो या किसी को निकालना हो या किसी को बदलना हो। एवरेज में अगर शामिल करेंगे तो क्या होगा? या तो कम एवरेज हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कब होगा? जब वो ज़्यादा का लेकर आएगा। कम कब होगा? जब वो कम का लेके जाएगा। निकालने वाला स्टूडेंट जो है अगर कम ज़्यादा लेके जा रहा है, मतलब कोई अपने समूह से एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहा है तो वो सबका लेके चला जाएगा। तो एवरेज कम हो जाएगा। और अगर वो कम का है तो छोड़ के जा रहा है तो वो लेके चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। बदलने के केस में भी 2 केस होते हैं, अगर कम ज़्यादा का है तो ज़्यादा है, ठीक है? इसी तरीके से अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम टाइप करेंगे शामिल होने वाला, क्या करेंगे? शामिल होने वाला। शामिल वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर किसी समूह में शामिल करें, तो क्वेश्चन पढ़िए पहला वाला। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 30 छात्रों का औसत कितना है? 42 केजी। 30 छात्रों का औसत कितना है? 42 केजी। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है? 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार हमें ज्ञात करना है। अध्यापक का भार हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको हम एक लाइन में सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन में सोल्व करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? टीचर का वेट हमें बताना है। किसका वेट बताना है? हमें टीचर का वेट बताना है। तो टीचर का वेट पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि होगा कितना। आप ये बताओ, जब औसत 42 है, औसत कितना है? 42 है। अगर वो 42 केजी का ही आता तो क्या औसत में परिवर्तन होता? आप कहोगे कि औसत में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब औसत बढ़ रहा है। औसत कितना बढ़ रहा है? 400 ग्राम से बढ़ रहा है। औसत कितना बढ़ रहा है? 400 ग्राम से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति आ रहा है उसका वेट जो है ज़्यादा है। उसका वेट ज़्यादा है। तो आप ये निकालिए कि कितना ज़्यादा है, 42 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए 34 छात्र थे, एक अध्यापक हो गया, टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। टोटल कितने हो गए? 35। यही बात मैंने आपको बताई थी, अगर किसी समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है तो उसके संख्या में कितनी की वृद्धि हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक। और 400 ग्राम से बढ़ रहा है। 400 ग्राम का मतलब है 0.4 केजी। 0.4 केजी के हिसाब से वो वेट बढ़ रहा है। तो 42 किलो उसका पहले था। 35 गुणा 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। यानी 14 किलो वो जो है एक्स्ट्रा लेके आएगा, जो सभी में बढ़ जाएगा। 400 ग्राम 35 लोगों में। उसका वेट कितना हो गया? 42 प्लस 14 कितना होगा? 56 किलो का वो व्यक्ति है। जो अध्यापक है वो कितने किलो का है? 26 किलो, 56 किलो का है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम क्वेश्चन उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला जा रहा है, 13 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। यानी सारी संख्या जो 13-13 है वो कितनी है? 42-42 की। 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए, औसत कितना हो जाता है? औसत होता है 44 हो जाता है। 14वीं संख्या हमें बतानी है। 14वीं संख्या हमें बतानी है। 14वीं संख्या निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि औसत कितना बढ़ा। देखिए पहले 42 था, अब कितना हो गया? 44। प्रत्येक संख्या कितने से बढ़ गई? 2 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 2 से। पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या थी 13। अब एक और बढ़ गई, नहीं 14वीं जो है वो भी तो 2 से बढ़ रही होगी। वो भी 2 से बढ़ी, यानी कुल मिला के 14 संख्याओं में 2-2 की वृद्धि हुई। अब अगर वो वृद्धि ना होती, यानी 42 का ही होता, तब तो कोई एवरेज में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हुआ क्या? जो संख्या आई, 14वीं जो संख्या है, 14 नंबर जो है, वो 42 तो है, उसके साथ-साथ में क्या है? तो 14 संख्याओं में कितने की वृद्धि करी? 2 की वृद्धि करी, यानी जो ये वाला डाटा है वो एक्स्ट्रा है।
एक्स्ट्रा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 42 प्लस 14 दूनी 28, तो 42 और 28 कितना होता है 70। इस तरीके से आप देखिए कितने 2 से 3 सेकंड में सवाल का उत्तर बता रहे हो। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आगे और समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत है 37.5। 18 संख्याओं का औसत कितना है 37.5। यदि x वाली 6 संख्याओं को उसमें जोड़ा जाए, x औसत x वाली 6 संख्याओं को उसमें जोड़ा जाए, तो इन सभी संख्याओं का औसत एक साथ औसत 1 से बढ़ जाता है। औसत कितने से बढ़ जाता है 1 से बढ़ जाता है। तो x का मान हमें बताना है, x का मान हमें बतानी है। x जो है, x क्या है यहाँ पे, x है x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत। तो आपको ये बताना है कि जो x संख्याएं हैं, उन जो 6 संख्या थी उनका औसत कितना है। यानी उनका औसत, पहली बात तो ये है कि 37.5 होना चाहिए था सभी का, लेकिन क्या हुआ, वो क्या है सभी के औसत में कितने की वृद्धि कर रही है, 1 की वृद्धि करी है। टोटल संख्या कितनी होगी, अब की बार 6 संख्याओं को शामिल करा जा रहा है। 6 संख्याओं को शामिल करा जाए, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, समूह वाला सवाल है। देखिए 18 संख्याओं का एक समूह था, उसका औसत था 37। अगर 6 संख्याओं का एक दूसरा समूह है, उनका औसत हमें x दिया हुआ है। इसका मतलब अगर x 37.5 होता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। औसत में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये x का मान 37.5 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये हमें निकालना है। 37.5 तो होना चाहिए, कितना ज़्यादा है वो देखना है। टोटल संख्या कितनी है, जो 18 संख्या हमारे पहले थी 6 और आगे टोटल संख्या कितनी होगी 24 होगी। 24 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा कितनी संख्याएं लेके आ रही है, ये वाली डाटा संख्या लेके आ रही है 6। तो ये बटे में 6 इसलिए रखा क्योंकि समूह वाला केस है। समूह वाले केस में जितना समूह लाता है उससे हम भाग करते हैं। तो 6 चौक 24, हर जो समूह में संख्या थी वो 4 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। एक्स का जो वैल्यू होगी वो 37.5 तो होनी चाहिए थी, 4 हर संख्या में ज़्यादा है, जिससे कितना मान हो जाएगा 41.5 उसका राइट आंसर होगा। अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैंने क्या बताया कि जो 6 संख्या है इनका औसत कितना है। अगर ये x 37.5 होता तो औसत में परिवर्तन होता, नहीं होता। लेकिन ये क्या है, इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो हमें निकालना है। जब 18 ये संख्या है, 6 ये संख्या है, टोटल 24 संख्या होगी। 24 संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि है टोटल 24 गुणा 1, ये कितनी संख्या ला रही थी 6। एक संख्या कितना ज़्यादा लाई, 4 ज़्यादा लाई। 37.5 प्लस 4 बराबर कितना होगा 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24। ये कह रहा है कि 42 वस्तु का औसत है 20 किलोग्राम। 42 वस्तु का औसत कितना है 20 किलोग्राम। एक अन्य वस्तु को शामिल करने पर औसत वजन 50 किलोग्राम कम हो जाता है। नई वस्तु का औसत वजन क्या होगा। अब की बार देखिए क्या हो रहा है, औसत वजन कितना कम हो रहा है, 500 ग्राम कम हो रहा है। 500 ग्राम का मतलब है 0.2, 0.2, 0. या 0. केजी जो है इसका कम हो रहा है। हम भाग कर लेंगे 1000 से, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 0.5 आएगा। 0.5 आएगा कितना, हाँ भाग करके देखिए इसको। 500/2, 5/2, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 आएगा। 5 kg से ये कम हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए हमसे बोला जा रहा है नई संख्या का वजन बताना है। अब ये देखिए अगर ये औसत 20 का होता, नई वाली संख्या आती 20 ही आती, तो क्या औसत में परिवर्तन होता, नहीं होता। औसत में परिवर्तन नहीं होता तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम कितना हो रहा है, एक संख्या हो रहा है 50 kg। 50 kg, 500 kg का मतलब होता है 0.5। इसको देखिए निकाल लीजिए, इसको जब मैं निकालूंगा कितना आएगा, 20 तो है हमारा ऑलरेडी, माइनस टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 13। एक संख्या में कितना 0.5, 0.5 की गुणा करेंगे। जब इसकी गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 12 का 6 हो जाएगा 0.5, 6.5 इसका आना जाएगा। 20 टोटल था, कमी कितने की हुई 6.5 में घटा देंगे कितना आ जाएगा 13.5 राइट आंसर हो जाएगा। अगर कमी का केस आए तो उसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर किसी समूह से किसी व्यक्ति को निकाला जाए तब हम किस तरीके से बदल क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। समूह में निकालने वाले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा था निकाल बढ़ मतलब शामिल करने वाले। शामिल वाले केस में क्या होता था, एक व्यक्ति बढ़ जाता था। अब क्या कर रहे हैं, हम उसको निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एक व्यक्ति कम हो जाएगा। जैसे एक कंपनी में 15 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। 15 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। यदि एक व्यक्ति अपनी कंपनी छोड़कर चला जाता है, जब व्यक्ति कंपनी छोड़कर चला गया तो व्यक्ति कितने बचे, पहले 15 थे, एक चला गया, कितने बचे, 14 बचे ना, ठीक है।
तो जिससे सभी शेष व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष कम हो जाती है, शेष कितने बच रहे थे? 14। 14 की 1 वर्ष कम हो गई, तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? जाने वाली औसत आयु कैसे निकलेगी? अब एक बात मुझे बताइए, अगर जाने वाला व्यक्ति 15 वर्ष का होता, तो क्या परिवर्तन होता? नहीं होता। अब जाने वाला व्यक्ति क्या है? 15 से ज़्यादा का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सभी से जो 14 व्यक्ति बचे, उनकी भी एक-एक करके ले गया। सभी की एक-एक आयु वर्ष, 1-1 वर्ष की आयु लेके चला गया। तो जितना वो एक्स्ट्रा लेके गया है, वो आपको निकालना है। एवरेज से जितना एक्स्ट्रा लेके गया, वो कैसे निकालेंगे? भई अगर हमें निकालना है उसकी ऐज, जो व्यक्ति गया है, तो ऐज निकालनी है उसकी। ऐज कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए एवरेज के हिसाब से। लेकिन वो क्या कर रहा है? सबकी एक-एक लेके चला गया, 14 व्यक्ति। शेष कितने व्यक्ति बचे? 14। 14 की एक-एक लेके गया था, कुल कितना वो एक्स्ट्रा लेके गया? 14 लेके गया। तो वो व्यक्ति कितने वर्ष का था? 15 प्लस 14 यानी 29 वर्ष का वो व्यक्ति था। 29 वर्ष का वो व्यक्ति था। बहुत आसानी से 2 से 3 सेकंड में आप इसको कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की 30 विद्यार्थियों और अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यानी 30 तो विद्यार्थी हैं और एक कक्षा अध्यापक, टोटल कितने हो गए? 31। इतनी बात समझ में आ गई? टोटल कक्षा में व्यक्ति कितने हो गए? 31। 30 तो स्टूडेंट है और एक क्या है? एक टीचर। औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें, तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। औसत आयु क्या होता है? 1 वर्ष घट जाती है। कक्षा अध्यापक की आयु बताइए। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कक्षा अध्यापक की आयु आपको बतानी है, टीचर्स की एज आपको बतानी है। टीचर्स की एज 20 होनी चाहिए एवरेज के हिसाब से, लेकिन क्या है, वो सबकी कम करता जा रहा है। इसका मतलब वो ज़्यादा का है, तभी तो लेके गया सबसे एक-एक। कितना ज़्यादा लेके गया? भाई एक आदमी हटा दिया तो 31 थे पहले, कितने बचे? 30 बचे। और एक की 30 व्यक्ति में प्रत्येक की कितनी कम हो रही है? 1 कम हो रही है, तो 30 कम हो गए। यानी वो जो व्यक्ति था टीचर्स, वो कितनी ज़्यादा लेके गया? 30 एक्स्ट्रा लेके चला गया। तो 20 उसकी अपनी और 30 वो एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो टोटल कितनी होगी? 50। ठीक है? इस तरीके से आप 2 से 3 सेकंड में इसका उत्तर बता रहे होंगे। नेक्स्ट है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दे रखी है 1.4 मीटर। 1.4 मीटर। ठीक है? जब लड़के समूह को छोड़कर जाते हैं, जब लड़के समूह को छोड़कर जाते हैं, तो औसत ऊंचाई 0.15 से बढ़ जाती है। 5 लड़के जिन्होंने समूह को छोड़ा, तो उसकी औसत ऊंचाई क्या होगी? उसकी औसत ऊंचाई क्या होगी? 5 लड़कों का समूह जो है वो औसत मतलब समूह छोड़ के जा रहा है, तब हमें औसत ऊंचाई बतानी है। अब की बार एक व्यक्ति नहीं जा रहा, कितना जा रहा है? समूह छोड़ के जा रहा है। तो समूह का कैसे करेंगे इसको? अगर किसी समूह की बात आए, तब वहाँ पे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? जैसे हमने एक समूह वाला पिछले भी क्वेश्चन करा था, तो अब इसमें पूरे समूह की हम वैल्यू निकालेंगे कि पूरे समूह में कितना एक्स्ट्रा कम हुआ है या ज़्यादा हुआ। तो क्योंकि 5 लड़के थे, अब देखिए नई एज हम कैसे निकालेंगे? नई एज हमें निकालनी है, मतलब एवरेज वेट निकालना नया वाला। इससे क्या हो रहा है? 25 लड़के थे, एवरेज ऊंचाई कितनी थी उसमें की? 1.4। 1.4 मीटर थी। क्योंकि 5 लड़के जा रहे हैं छोड़ के, तो उनकी औसत क्या हो रही है? कम हो रही है। कितना कम हो रही है ये हमें देखना है, और जो कम हो रही है वो कितने बच्चों में कम हो रही है। तो जब टोटल बच्चे थे 25, 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। बच्चे कितने बचे? 20। उससे क्या हुआ? 0.15 मीटर की ऊंचाई जो है बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 0.15 मीटर की बढ़ रही है। तो ये एक की बढ़ रही है 0.15, टोटल 20 है। 20 की कितनी बढ़ जाएगी? गुणा 20। तो ये जो आया 20 गुणा 0.15 मीटर, ये वो ऊंचाई आई जो 5 बच्चों के जाने पे बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बच्चे जो हैं इतनी ऊंचाई को छोड़ के गए हैं, इतनी ऊंचाई को छोड़ के गए हैं। तो उसको छोड़ के जाने के लिए एक बच्चा कितनी ऊंचाई छोड़ के गया है, उसको क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 के 15 चौका 60, तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 यानी 0.6 जो है हर बच्चे की ऊंचाई वो थी एक्स्ट्रा, जो भी वो छोड़ के गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज हमारा 1.4 था, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.6, तो कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर जो ऊंचाई है वो 5 बच्चों के समूह की है। 0.8 जो मीटर ऊंचाई है वो 5 बच्चों के समूह की है। तभी तो वो 0.6 छोड़ के गए, और वो छोड़ के गए तो इससे क्या हुआ? उनकी औसत जो है बढ़ गई बाकी के 20 लड़कों की। उनकी एवरेज ऊंचाई जो है वो कितनी है? 0.8 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब समूह वाला जो है, वो मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको एक सवाल। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम भाग करते हैं उन बच्चों की संख्या से जितने समूह में लड़के थे। अगर यहाँ पे एक लड़का होता, तो हम एक से भाग करते। एक को लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है। लेकिन अगर दो होते तो दो को भाग करते, तीन होते तो तीन से भाग करते। यहाँ पे 5 लड़कों का समूह है तो 5 से भाग कर दिया। ये वही कॉन्सेप्ट है जो एक लड़के के लिए हम लगाते हैं। अगर एक लड़का जाता है तो उससे भाग नहीं करते हैं, अगर 5 जा रहे हैं तो 5 से हम भाग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत दे रखा है 44.59। 500 संख्याओं का औसत कितना है? 44.59 है। यदि एक संख्या निकाल दें तो नया औसत हो जाता है 44.60। नया औसत कितना होता है? 44.60 हो जाता है।
तो हमें संख्या बतानी है कि जो संख्या है वो निकाली गई संख्या क्या है वो संख्या को बतानी है। अब एक बात मुझे बताइए कि औसत बढ़ रहा है या घट रहा है? औसत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 0.1 बढ़ रहा है, 0.01 बढ़ रहा है। जो संख्या बढ़ रही है मतलब लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो औसत से सभी का 0.01 लेके जा रहा है, 0.01 लेके जा रहा है। वो क्या होगा, वो उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। बताने के लिए कैसे करेंगे, देखिए नंबर क्या निकालेगा, औसत कितना है, 44.59 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, 0.60 हो जाता है, 0.60 हो जाता है, तब कितने की वृद्धि हो रही है, 0.1 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब क्या है, जो संख्या है तो सभी को इतना इतना दे के चलेगी, इतना इतना दे के चलेगी। देखिए कितना आएगा इसका मान, हम गुणा करेंगे। एक बात समझिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि समूह में 44.59 था, 44.59 था। अब ये क्या हो रहा है, जब हमारी एक संख्या जा रही है, संख्या जा रही है, उससे क्या हो रहा है, एक औसत जो है, औसत कितना बढ़ रहा है, 0.01 का बढ़ रहा है। इस बात का मतलब समझ रहे हो, इस बात का मतलब ये समझ रहे हो कि 0.1 सभी को एक्स्ट्रा मिल गया। जो भी हमारी 499 संख्या है उसमें जो है 0.1 की वृद्धि हुई, 0.1 की, तो जो संख्या गई है वो इतना छोड़ के गई है, इतना छोड़ के गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो अब देखिए 499 संख्याएं बची, एक संख्या 0.01 की कमी हो रही, मतलब छोड़ के जा रही, तो टोटल कितना, 4.99, इसकी गुणा कर लेंगे। 44.59 में से 4.99 घटाएंगे तो कितना, 39.60 इसका आंसर आ जाएगा। यही वो मान है जो कि संख्या जो जा रही है वो है, जाने वाली संख्या है। तो जाना कितना चाहिए था, 44.59 का, जा कितने लिए 39, वो कुछ छोड़ के जा रही है, कितना छोड़ के जा रही है, 4.99 छोड़ के जा रही है। और ये जो है, ये संख्या 499 में लोगों में बट रही है, 499 लोगों में वो बट रही थी, हर प्रत्येक मान इतने बढ़ रहा था। यही हमारा सवाल था। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी संख्या को बदला जाए तो उसके टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बात करते हैं बदलने वाले केस में। बदलने वाले केस में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले जो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बाद में जो है वही रहने वाले हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला। इसमें परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर पहले 10 लड़के हैं तो एक लड़के को बदला जाएगा, फिर दूसरे बदलने पे घर में परिवर्तन नहीं होता है, तो 10 के 10 ही रहेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब 20 वर्ष के एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तब कक्षा के 24 लड़कों का औसत भार 3 माह की कमी हो जाती है, तो नए लड़के का औसत भार हमें ज्ञात करना है। नए लड़के का औसत भार हमको बताना। अब इस सवाल को समझिए, इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि 20 लड़के हैं एक कक्षा में, उनका औसत वेट हमें पता है, उनका औसत वेट हमको बताना है, हमें मतलब पता नहीं है क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि 20 वर्ष के स्थान पे, 20 वर्ष के स्थान पे एक नया लड़का आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, 3 माह की कमी हो रही है, 3 माह की कमी हो रही है। इस बात का मतलब समझ रहे हो, 3 माह की कमी हो रही है कि बाद वाला जो लड़का है जो आया है, वो 20 का नहीं आया, 20 से कम का आया, 20 से कम का है, तभी तो सभी का उस वहाँ ले लिए, और तभी तो एवरेज को, अगर वो 20 से ज़्यादा का आता तो सबके औसत बढ़ जाता, जितना भी ज़्यादा होता वो सभी में बढ़ जाता 20 लोगों में। लेकिन क्या हुआ, 24 लोगों में बढ़ जाता, लेकिन वो 3 माह कम हुआ। अब जो माह की कमी हो रही है वो कितने लोगों में हो रही है, 24 लोगों में हो रही है। वो कर लेंगे सोल्व। नए लड़के का जो वेट निकलेगा वो 20 से कितना कम आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए 24 लड़के थे और एक लड़के के वेट में कितनी कमी हो रही है, 1.4, 1/4 की, 3 माह का मतलब कितना होता है, 1/4 वर्ष, 4 से काटेंगे 6, 20 माइनस 6, एक बच्चे जो कमी आ रही है, टोटल कमी जो आ रही है 6 मतलब 24 लड़कों में, वो कितने की कमी हुई, 6 वर्ष की। 20 वर्ष का गया था, 6 वर्ष की कमी होगी, तो टोटल जो बच्चा आया वो कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था। इससे क्या हुआ, जो 6 वर्ष पूरे करनी थी उसने क्या, महीने सभी से ले लिए और एवरेज कितना कर दिया, 14 वर्ष कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या बोला जा रहा है, ये कह रहा है कि एक, यदि एक नए व्यक्ति का 55 केजी भार के व्यक्ति पर बदल दिया जाए, यानी एक नया व्यक्ति है उसको 55 केजी के स्थान वाले व्यक्ति के साथ बदला जाता है, तो 8 व्यक्तियों का औसत 1.5 केजी बढ़ जाता है। अब की बार औसत बढ़ रहा है तो नए व्यक्ति का वजन बताना है, नए व्यक्ति का वजन आपको बताना है। एक बात बताइए, जब एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि नया व्यक्ति जो है 65 केजी की तो होगा ही होगा, उससे एक्स्ट्रा होगा, उससे कितना एक्स्ट्रा होगा ये हमें निकालना है। तभी तो वेट बढ़ा, तभी तो एवरेज बढ़ा। देखिए नया वेट कैसे निकलेगा, 65 का तो व्यक्ति था, अब 1.5 बढ़ रहा है, कितने व्यक्ति में बढ़ रहा है, 8 व्यक्ति में बढ़ रहा है, तो 65 गुणा हम इसे करेंगे तो 1.5 गुणा 8 करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 65 गुणा 12 कितना हो जाएगा 70 केजी का वो व्यक्ति था, जिससे उनके औसत जो है 1.5 केजी के बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि
एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्षीय एक शिक्षक सेवा ग्रहण ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। 3 वर्ष कम हो जाती है तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु आपको बतानी है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु बतानी है। एक बात ध्यान रखिए, सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे? उसकी आयु जो होगी, जैसे 25 वर्ष का लड़का आ रहा है, 25 वर्ष से लड़का आने से क्या हुआ, 3 वर्ष की कमी होगी। सभी में 3 वर्ष की कमी। जितने व्यक्ति थे, टोटल व्यक्ति कितने थे? 10। टोटल व्यक्ति कितने थे? 10। यानी सभी में 3-3 की कमी होगी। वो जो कमी हुई वो कौन लेके चला गया? वो जो गया वही तो लेके गया। जो रिटायरमेंट हुआ, जो टीचर रिटायर हुआ था उसकी एज कितनी होगी? 25 तो होनी चाहिए, क्योंकि 25 तो एवरेज है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कितने? 10 थे तो 1 की 3 लेके चला गया, 3 आ गया। 25 प्लस 30 व्यक्ति कितने तो था? इस तरीके से 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 32। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को 17 को 31 से बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा? 17 से 31 बदल दिया जाए, यानी पहले हमारी वो 17 थी, फिर कितनी थी? 17 थी। अब क्या हो रहा है? 31 हो रहा है। संख्या को हमने क्या कर दिया? बदल दिया जाए। 17 से क्या कर दिया? 31 कर दिया। 17 से 31 कर दिया, ये हमें बदले तो औसत कितना है? औसत क्या है? 18। अब ये देखिए कि आपने क्या करा, कमी करी है या वृद्धि करी है। पहले संख्या आप क्या कर रहे हैं? 31 कर रहे हैं। अब कमी हुई है वृद्धि हुई? आप कहोगे कि वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? आप देखोगे 17, 31 माइनस 17 करेंगे तो 14 की वृद्धि। ये 14 की वृद्धि क्या हुआ? ये 14 की वृद्धि है, हो रही है कितनी? 7 संख्याओं में हो रही है, तो प्रत्येक बटे बराबर में कितना? 2। प्रत्येक संख्या में वृद्धि कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। तो नया एवरेज आपको बताना है, तो नया एवरेज कैसे निकालोगे? नया एवरेज निकालेंगे, पहले 18 था, 14 की वृद्धि हो रही है, 7 संख्याओं में हो रही है, तो वृद्धि 2 की आ गई, 18 प्लस 2 बराबर में 20। तो जो नया औसत आया बदलने के बाद वो कितना हो गया? 20 हो गया। वो 20 क्यों हुआ? तो की जगह 31 करा, 31 का मतलब है कि उधर हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, तो जो एक्स्ट्रा पढ़ा वो सभी 7 संख्याओं में बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ जाएगा? 2-2 बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इन तीनों टाइपों के सवालों को आसानी से कर रहे होगे। 3 टाइप हमने सीखा। पहला तो हमने सीखा था कि अगर किसी को शामिल करा जाए, किसी को निकाला जाए और किसी को बदला जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिकेट पर आधारित, क्योंकि आपको जल्दी ही वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपको इस टाइप से संबंधित, टाइप नंबर 5 से संबंधित कोई भी डाउट आता है, ठीक है? टाइप नंबर 5 से संबंधित आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।